आप भी नहीं बोल पाते इतना, कांग्रेस होती तो नहीं, आपको दिक्कत है? कांग्रेस के टाइम अरे आपको दिक्कत है? हम कांग्रेस जिस दिन ये गवर्नमेंट टूटेगी ना, उस दिन हिंदुस्तान का भला होगा। हाँ, और सुनो, ये सपना छोड़ दीजिए, आप कभी नहीं टूटने वाली, कभी नहीं टूटने वाली। आज इतिहास कौन सा पढ़ा जाता है जो व्हाट्सएप में आता है? अगर किसी बच्चे से पूछ लो, ये ज्ञान कहाँ से आप लेके आ गए कि जो इतिहास पढ़ाया जाता है व्हाट्सएप में? इसलिए मैं क्यों? आपने भी तो सुनी सुनाई बातें ही कही है, आपने भी सुनी सुनाई बातें कही है, आपने भी सुनी सुनाई बातें कही है। अगर हम व्हाट्सएप पे पढ़ रहे हैं तो वही चीज आपको भी व्हाट्सएप पे मिली कि बिजली पानी माफ, दारू पी के दिल्ली साफ। अंदर जाएगा वो भी। मोदी ना होता था राम मंदिर बनता भी नहीं। जय श्री राम से दिक्कत नहीं है, बट हमारे बच्चे हो। मंदिर बन गया, मंदिर बनना चाहिए था, मंदिर ही रहेगा। मंदिर बनना चाहिए था, मंदिर ही बना। किसी की नहीं है, मंदिर की बात ही नहीं हो रही। हड्डी गई है वो जगह, और राम का मंदिर था। किस चीज की बात कर रहे हैं आप? राम का मंदिर था और राम का ही रहेगा। और बीजेपी का लाग नहीं हुआ। राम पे कौन किसकी औकात है? किसकी औकात है राम पे सवाल? जय श्री राम 1000 बार बोलो। बीजेपी की वजह से हुआ है। अगर बीजेपी नहीं होती कुछ नहीं कर सकते। अयोध्या थी अब मथुरा भी जाएंगे, अयोध्या थी। विपक्ष में ही फिट बैठती है, वो विपक्ष में ही बैठे बस। क्या नाम है? कृष्णा। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली में ही रहते हैं। आज क्या है? आज हमारी दीपावली है न्यू। किस बात के लिए दीपावली मनाई जा रही है? हमारे राम जी आ गए वापस। सारे 500 साल बाद। तो राम आखिर गए कहाँ थे? कहीं गए भी तो नहीं थे। अपने घर वापस आ रहे हैं, वनवास से अपने वापस घर आ रहे हैं अपने। अच्छा, क्या नाम है? प्रथम। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के। आज के लिए क्या तैयारी कर रखे हैं? आज के लिए पूरी तैयारी है। रामलला तो आ ही गए, पूरा उत्सव मनाया ही जा रहा है, लेकिन विपक्ष यानी कि बहुत से लोग वहाँ पर गए भी और कुछ लोग वहाँ पर नहीं गए हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको बुलाया ही नहीं गया, जाएंगे क्या? नहीं, निमंत्रण दिया गया था, उन्होंने कहा कि बीजेपी का जो है कार्यक्रम है हम नहीं जाएंगे। तो उनको आप एक नागरिक होने के नाते क्या कहते हैं, राम भक्त होने के नाते क्या कहते हैं? अरे छोड़ो इलेक्शन, जिसकी किस्मत में होता है वो पहुंच जाता है अपने आप भगवान के दर पे। कोई जरूरत नहीं होती निमंत्रण की। आपने कहा, सुनिए एक मिनट, आपने कहा कि छोड़ो राजनीति को, लेकिन विपक्ष का डायरेक्ट आरोप है कि चुनाव को ही ध्यान में रखकर रामलला को इतना जल्दी मंदिर में स्थापित कर दिया गया। रखा हो ध्यान में, हमारा मंदिर बन गया ना, हमें उससे मतलब है, हमें किसी इलेक्शन से मतलब नहीं है। बस यही हमें मतलब है, मंदिर आ गया हमारा जगह पे। वो ऐसा सोचते हैं, वो उनकी मजबूरी है, वो उनकी मजबूरी है, सोचे वो। से मतलब है हमें, मंदिर से मतलब है हमें, राहुल गांधी के विपक्ष से मतलब नहीं है। राहुल गांधी के विपक्ष से नहीं मतलब, राहुल गांधी, कांग्रेस इतना पुरानी पार्टी, इतना मेहनत कर रहे हैं राहुल गांधी जी। पर वो मेहनत काम नहीं आ रही। पुराने चोर हैं वो, देश भेज दिया घोटाले करके, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, क्या घोटाला नहीं किया, इटली भेज दो, उसको खत्म कहानी। और जो राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं उनको पाकिस्तान भेज दो, ठीक है, खत्म बात। सनातन धर्म की रक्षा हो रही है हमारे की, खत्म बात। और हमारा राम मंदिर बन गया। राम से हम सुनो, हम नहीं, वोट वाली बात नहीं है, हम राम से शुरू है और राम पे ही खत्म है। जब हम जाते हैं तो भी राम नाम सत्य है, जब आते हैं जब भी जय श्री राम है। आज हमारी दिवाली है पहली, सारी पॉलिटिक्स खत्म करो, हम खुश हैं, मंदिर बन गया, बस एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही जय श्री राम। तो यही कहेंगे कि विपक्ष का काम है भौंकना, वो भौंक रही है, वो भौंके। अगर मैंने इससे पहले भी आपको बताया, अगर भगवान ने चाहा तो इस बार विपक्ष, मतलब वो कहते हैं ना विपक्ष रहने नहीं देंगे, विपक्ष। और काशी, एक मिनट रुकिए, अरे विपक्ष को, विपक्ष के पास विपक्ष नहीं होगा तो गवर्नमेंट कैसे चलेगी? ना नहीं। विपक्ष कहता है कि सत्ता पक्ष विपक्ष को खत्म करने में ही लगा है। ADCBI के, सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो, जो की तरह तो करे ना, विपक्ष की तरह करता ही नहीं। विपक्ष जो प्रभु श्री राम का विरोध कर रहा है, विपक्ष, इसीलिए विपक्ष का अंत हो रहा है। सारा विपक्ष प्रभु श्री राम का विरोध कर रहा है, इसलिए उनका अंत हो रहा है आज। वो हाँ, इसलिए घोटाला, कहीं घोटाला सुना, कहीं घोटाला सुना, उनके पास मुद्दा ही नहीं है। अरे आप, सुनो, मोदी ने झाड़ू क्यों लगाया? सुनो, विपक्ष नहीं होगा तो ये गवर्नमेंट चल नहीं सकती। तो हम कहाँ कह रहे हैं, समझे ना? हाँ,
लेकिन नहीं बैठे हैं। बैंकों के पैसा लेके भागे घोटाला नहीं था वो कौन थे वो? नहीं, वो जो पैसा लेके भागे वो कौन थे? अरे हमने नहीं भगाया यार, वो अरे किसने भगाया? फिर सरकार ने तो भगाया, मैंने भगाया उनको। भागे, वो चोर थे। वो उनके टाइम के किए हुए ही सनीचर हैं, मोदी युग का नहीं है। मोदी ने तो कांग्रेस टाइम का वो सनीचर है। इस टाइम का सनीचर केजरीवाल ने दारू फ्री बांट दी, केजरीवाल ने दारू फ्री बांट दी। एक मिनट, सरकार इनकी है, भगा केजरीवाल ने दिया। मोदी किस लिए बैठा हुआ फिर? हैं? हम नहीं पीते। उसने दारू फ्री क्यों बांटी? दूध फ्री बांटता, घी फ्री बांटता। बिजली पानी माफ, दारू पी के दिल्ली साफ। अंदर जाएगा वो भी। योजना में दे रहे हैं, लोग ले रहे हैं। जाएगा, मफलर वाला भी अंदर जाएगा। अभी सुनो एक मिनट राम, अभी अयोध्या थी अब मथुरा भी जाएंगे, अभी अयोध्या थी। विपक्ष में ही फिट बैठती है वो, विपक्ष में ही बैठे बस, विपक्ष में ही फिट बैठती है वो। आराम से विपक्ष में बैठे भी 25-30 साल। मोहब्बत की दुकान में सेंध लगा के राजनीति करने का आरोप है। मंदिर मस्जिद और धर्म से जोड़कर बीजेपी राजनीति कर रही है। डायरेक्ट जो है आज युवा, आपने देखा होगा हमेशा से वीडियो दिखा दूं, राहुल गांधी बस से उतर के जनता को मारने के लिए गया भूसे से। अभी की वीडियो है, कल की वीडियो। कौन सी इटली से आया वो? क्या मतलब उससे हमारा, राहुल गांधी से हमारा क्या मतलब? वो इटालियन है। अरे जो आलू में से सोना निकालेगा प्रधानमंत्री बनेगा क्या? आप बताओ। ये सियासत है। इस धरती पर भगवान में आ जाए तो ना तो बेईमानी जा सकती। जो सीट पे बैठेगा, चाहे वो मोदी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे राहुल हो, सब बेईमानी करेंगे, नहीं तो गवर्नमेंट ही नहीं चलेगी। और ये जितने भी लोग बोल रहे हैं ना, जिस दिन ये गवर्नमेंट टूटेगी ना, उस दिन हिंदुस्तान का भला होगा। हाँ, और सुनो, ये सपना छोड़ दीजिए, अब कभी नहीं टूटने वाली, कभी नहीं टूटने वाली। अब विपक्ष टूट गई है, विपक्ष है ही नहीं। कौन है विपक्ष में? कौन है? 77 में इंदिरा भी हारी थी। 26 लोग मिलके एक लोग को हराएंगे। रीजनल पार्टियां एक साथ हैं। शेर होता है, कुत्ते होते हैं। बात जान लो, शेर होता है, कुत्ते होते हैं। हमारा एक ही शेर बहुत है। 77 में भी सारी पार्टी मिली, उसमें जंग संघ भी तो था जो बाद में बीजेपी बना। 77 में ये सब नहीं मिले। 77 में इंदिरा के खिलाफ कितने गुट मिले जेपी के साथ। ये सियासत है। आप और हम तो मोहरे हैं। उस टाइम पैदा नहीं हुए थे, व्हाट्सएप नहीं थी उस टाइम पे, तो बेचारे दे आर नॉट इन्फॉर्मेटिव। जनसंख्या हम बताते हैं, जनसंघ महागठबंधन करके ऐसा ना, बड़े बूढ़ों ने कहा था लिखो और पढ़ो। सुनिए पहले, आप मेरी बात सुनिए। बड़े बुजुर्गों ने कहा था पढ़ो और लिखो। अगर पढ़ा हुआ आपने लिखा होता तो आज हम खड़े होके यहाँ ऐसे आपसे इंटरव्यू नहीं करवा रहे होते। ठीक है, तो आप पढ़ा हुआ लिख नहीं पाए, इसलिए आप यहाँ खड़े। दूसरी चीज़, अगर आपने पढ़ा होता तो आपको सिलेबस की नॉलेज होती। आज इतिहास कौन सा पढ़ा जाता है? जो व्हाट्सएप में आता है। अगर किसी बच्चे से पूछ लो, ये ज्ञान कहाँ से आप लेके आ गए कि जो इतिहास पढ़ाया जाता है व्हाट्सएप में? इसलिए मैं क्यों? आपने भी तो सुनी सुनाई बातें ही कही है। आपने भी सुनी सुनाई बातें कही है। आपने भी सुनी सुनाई बातें कही है। अगर हम व्हाट्सएप पे पढ़ रहे हैं तो वही चीज आपको भी व्हाट्सएप पे मिली कि जय श्री राम वाला ही हूँ मैं भी। जय श्री राम वाला, मैं जय श्री राम वाला हूँ। नहीं मानी थी जब प्रभु आ गए थे। सुनो, आप थे भी नहीं प्रभु जब आ गए थे। 14,000 साल पहले प्रभु आ गए थे। ठीक है, हाँ, प्रभु 14,000 साल पहले आ गए थे। आप तो पैदा भी नहीं हुए थे जब प्रभु आ गए थे हनुमान जी को लेके। पढ़ा रहे हो। आप समझे नहीं, राम जी की बात नहीं हो रही है यहाँ, बात हो रही है महागठबंधन की। अरे यार, आप समझ नहीं रहे हो। आप कहाँ की, यही प्रॉब्लम है। आप हमें सिर्फ राम दिखाई देते हो, दिखाई नहीं देता। इनकी बात भी खत्म होने दीजिए। हम आपसे ये कह रहे हैं कि हमें वो चीज पढ़नी है, हमें वो चीज वी शुड बी इंफॉर्मेटिव। जहाँ हमें राम तो चाहिए धर्म की हमारी आस्था, आत्मिक भूख तो राम मिटाएंगे, लेकिन पेट की भूख कौन मिटाएगा? उसके लिए सुने, वही मैं कह रहा हूँ, मेहनत कर देंगे हम। अगर आज ये कहें कि सरकार ही सब कुछ करके देगी, मैं वही कह रहा हूँ, वही आपसे कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास नॉलेज होगी, अगर हम अपना सीवी बेच पाएंगे प्रॉपर वे में, तो हमें जॉब मिलेगी। अगर हम सीवी ही नहीं बेच पाएंगे तो हमारे पास में कुछ नहीं है।
बच्चों के लिए बाप अच्छा राहुल सुनिए, एक मिनट रुक जाइए सर, अरे रुक जाइए। सही बात है। वही तो, और बच्चों को क्या समझाया जा रहा मुझे करनी है, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढूंगा या सरकार नरेंद्र मोदी कोई योजना चला देगी? होना चाहिए, सिलेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी होना चाहिए। अगर सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं है तो आप सिलेक्टिव नहीं हो पाएंगे। अगर कांग्रेस होती ना मस्जिद होती, अगर आप कहो कि व्हाट्सएप और फेसबुक से निकल के आपके लिए जॉब आ जाए, नहीं आएगी। नहीं होते। अगर आज कांग्रेस होती ना तो भी हम यहाँ खड़े नहीं होते। आप सुनिए 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 सुनिए, कहाँ इसको तोड़ के शॉपिंग मॉल बना देता है या हज हाउस बना देता है। आप भी नहीं बोल पाते इतना, कांग्रेस होती तो आपको दिक्कत है? कांग्रेस के टाइम अरे आपको दिक्कत है? हम कांग्रेस अरे आपको दिक्कत है? नहीं आपको दिक्कत है? आपको दिक्कत है? नहीं ना, बोलिए मोदी ना होता तो राम मंदिर बनता भी नहीं। जय श्री राम से दिक्कत नहीं है, बट हमारे बच्चे वो मंदिर बन गया, मंदिर बनना चाहिए था, मंदिर ही रहेगा। मंदिर बनना चाहिए था, मंदिर ही बनेगा। किसी की नहीं है, मंदिर की बात ही नहीं हो रही। बाबर ने हड्डी कही है वो जगह, वो राम का मंदिर था। बनेगा। किस चीज की बात कर रहे हैं आप? राम का मंदिर था वो, राम का ही रहेगा। और बीजेपी का राज नहीं हुआ ना? किसकी औकात है? किसकी औकात है राम पे सवाल? जय श्री राम 1000 बार बोलो। बीजेपी की वजह से हुआ है। अगर बीजेपी नहीं होती कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 1000 बार बोलो यार। आप सुनो आपकी तरह नहीं है। क्या कह रहे थे? एक मिनट रुक जाओ। अगर तर्क की बात कर रहे हैं तो होने दीजिए। एक मिनट, क्या कह रहे हैं? मैं आपके माध्यम से, एक मिनट, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज हमें जीत बहस करने का कोई दिन नहीं है। आज खुशियां मनाने भगवान राम आए हैं, उनकी खुशियां मना। राम पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। और राम की लूट है, अगर लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे तब छूट। जय सिया राम। वीर बजरंगे। देखिए इधर दीपक भी जला दिए हमने, आप जाके देख सकते हैं। उधर हमारी माता बहनें दीपक जला रही हैं, आप जाके देख सकते हैं। अब आतिशबाजी भी होगी यहाँ पे। आप यहाँ लगे थे, वो मैं करके आया हूँ। सुनिए वो मैं करके आया हूँ, आप तो यहाँ लगे हुए थे। रामलला स्थापित हो ही गए, बहुत धूमधाम से कार्यक्रम मनाया गया, सब गणमान्य इकट्ठा हुए। लेकिन जो बीजेपी का कार्यक्रम बता के या संघ का कार्यक्रम बता के नहीं गए हैं, उनको क्या कहना? मैं आपको बताता हूँ, देखो ये ना, एक मिनट आप चुप रहेंगे। ये जवाब देंगे। ये देखो, ना बीजेपी का प्रोग्राम था, ना आरएसएस का था, ये हिंदुओं का, सनातन धर्म का एक मिला जुला प्रोग्राम था। और हमारे इस टाइम देश के प्रधानमंत्री कौन है? माननीय नरेंद्र मोदी जी। वो एक बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, इस टाइम पूरे भारत के प्रधानमंत्री है। इसलिए उनको उद्घाटन और मूर्ति प्रतिष्ठान करने का उनका हक बनता था। ये जो मुहूर्त निकाला है, ये एक जने ने तो नहीं निकाला। देश में बड़े बड़े विद्वान आचार्य शंकराचार्य है, उनकी मिली जुली इच्छा से ये हुआ है। कोई ऐसा तो नहीं है कि एक जने ने निकाला। टाइम भी निकाला है, डेट भी निकाली है और इलेक्शन भी है। तो ये तो भगवान राम की कृपा है, उनकी इच्छा है। उनकी